ही बेस्ट खाद होती है। इतना सा भी इस्तेमाल करोगे ना तो वो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके पौधों के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है, काजू को भी हेलो करना है तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अलग टॉपिक पे है, क्योंकि प्लांट्स की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन प्लांट्स का ख्याल रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आज उनकी बात करेंगे। तो गर्मी के समय ना सबसे बढ़िया टाइम होता है फर्टिलाइज़र बनाने का। काजू शांत, इसको है कि तुम कैमरे में खुद क्यों आ रही हो, मुझे लो, इनको ये सेल्फी एडिक्ट हो गए हैं, सेल्फी खींचो तो पोज देते हैं भाई अगर काजू बहुत पसंद हो ना तो काजू का इंस्टा पेज लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, लिंक स्क्रीन पे आ गया हो। सो फर्टिलाइज़र जो है वो समर्स में बनाने का सबसे बढ़िया टाइम होता है, क्योंकि आप समर्स में ना फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी बनती है, तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और बनाना शुरू कर दीजिए कल ही से। तो सबसे पहले क्या करना है, आप चाहे तो प्लास्टिक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी भी ले सकते हैं, मिट्टी के जो मटके या इस तरीके के गमले भी ले सकते हैं। गमलों में क्या होता है, नीचे छेद होता है, तो इसलिए मैंने गमला कंसीडर नहीं किया। आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं। और मिट्टी मैंने इसलिए कंसीडर करी क्योंकि कई भाई अब ऑर्गेनिक चीज़ों की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें बना रहे हैं, तो फिर क्यों ना मिट्टी की तरफ, मिट्टी के पॉट की तरफ बढ़े। और क्या है कि मिट्टी में एक फ़ायदा होता है खाद बनाने का। प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी से ड्राई नहीं करता खाद को, और मिट्टी जो है वो पानी को, नमी को सोख लेती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास प्लास्टिक का बर्तन है तो आप प्लास्टिक ही कंसीडर कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप मिट्टी का पॉट लें, वो ऑप्शनल है। तो मिट्टी का मैंने इतना बड़ा एक मटका लिया है, जितने भी साइज़ का आप लें। और बड़े से मटके में अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें छेद करना है। छेद कैसे करना है वो आप देखिए। सबसे पहले घड़े को गीला कर लीजिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से गीला कर लीजिए, और उसके बाद पेचकस लीजिए, इस तरीके से गीला करके उसमें आप जितना ज़्यादा गीला होगा, नम हो जाएगा, तो उतनी आसानी से छेद हो जाएगा। तो हम पहले भी अभी देखिए एक दो छेद हमने कर दिया है, और अगर कहीं तो फंस रहा है तो आप इस तरीके से हथौड़े से हल्का सा, बहुत हल्का सा, लाइट सा प्रेशर देकर आप इसको अंदर कर दिए। ये देखिए बहुत आसानी से छेद हो गया। तो अगर आप के पास किसी तरीके का ऐसा घड़ा है जो इसमें छेद नहीं है और करना चाहते हैं तो आप वह ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से 4-5 छेद कर दीजिए, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। फिर अभी हमने यहाँ पर पूरा लाइन से ये ऐसे छेद कर लिया है। अभी इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। जब आप खाना बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके छिलके हैं, जितने भी सब्जी के छिलके हैं, उनको एक अलग डस्टबिन बना के आप उसमें आप इकट्ठा करिए। छिलकों में कुछ भी आ सकता है, मिर्ची आ सकती है, लहसुन, प्याज, टमाटर, कोई वो नहीं कि ये नहीं डालना, सिर्फ छिलके। प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, स्टिकर्स नहीं लगे होने चाहिए, या फिर कोई पन्नी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ उस छिलकों को अलग करके उसके बाद उसको आप 1 दिन का, 2 दिन का, मेरे यहाँ थोड़ा कम लोग हैं तो कम छिलके निकलते हैं, तो मैं 2-3 दिन का थोड़ा एक अलग से डस्टबिन बना रखा है, उसमें रख के उसमें 2-3 दिन का इकट्ठा करके फिर मैं इसमें डालती हूँ। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले खाली एक मटका लेना है या कोई भी पॉट लेना है। उसमें सबसे पहले जो तरीका होता है इसको बनाने का वो ये होता है ब्राउन एंड ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन है आपके छिलके, और ब्राउन क्या है? ब्राउन है सूखे पत्ते, कार्डबोर्ड, ठीक है, या फिर कोई ब्राउन पेपर जिसमें मिंत्रा या अमेजोन के आते हैं। लेकिन ध्यान रहे मिंत्रा और अमेजोन के स्टिकर्स नहीं लगे होने चाहिए, जो प्लेन होते हैं आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर नहीं यूज़ कर सकते। न्यूज़पेपर बिल्कुल ब्राउन नहीं होता, क्योंकि न्यूज़पेपर में इंक का यूज़ होता है, कलरफुल इंक्स होती हैं, वो केमिकलाइज होता है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ब्राउन मतलब गत्ते हो, ठीक है, गत्ते में स्टिकर्स ना लगे हो। लेकिन आप पूछोगे गत्ते में वो इंक का कुछ बना होता है, इट्स ओके, इट्स फाइन, वो
पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े काट के डाल दें अगर आपके पास ग्रीन ब्राउन लीव्स अवेलेबल नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी ऐसे क्रश करके, अगर ब्राउन लीव्स अवेलेबल है तो आप सूखे पत्ते इसमें नीचे की टाइप पूरा फैला लीजिए, पूरा अच्छे से ब्राउन लीव्स इसमें फैला लीजिए। उसके बाद जो आपने स्टोर कर रखा है छिलके और सब्जी के, तो आप इसको ऐसे करके इसमें डाल दो। अब देखो इसमें ग्रीन चिली भी है, अंडे के छिलके, अगर आप अंडे खाते हैं कुछ भी डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कोई भी ऑयल नहीं, कोई भी मिर्ची या मसाले वाले प्रोडक्ट नहीं। ये नहीं कि दाल चावल डाल दिया लेके कि चलो बच रहा है डाल दें ऐसा नहीं है, आपको सारे कच्चे मटेरियल ही डालने हैं। तो ध्यान रखें कि आप कच्चे मटेरियल का ही यूज करें। आजकल आम का बड़ा सीजन है तो आम के छिलके डाल सकते हैं, लेकिन आम की गुठली नहीं डाल सकते। ऐसी चीजें नहीं डालनी है जो बहुत ज्यादा मोटी है या जल्दी से गल नहीं सकती है, आपकी पूरी खाद बन जाएगी और आम की गुठली जस की तस निकलेगी। तो आप आम की गुठली ना डालें, या फिर वो क्या कहते हैं गोभी का डंठल होता है, गोभी का डंठल अगर आप डाल रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके डालें। अगर आपने एक साथ पूरा पीस डाल दिया तो आप पूरी खाद बना लोगे और आपका वो जस का तस निकल जाएगा और वो बनेगा भी नहीं। तो ऐसी चीज डालें नहीं, खाद बनने में भी ना दिक्कत हो जाती है, काफी टाइम लग जाता है। छेद करना क्यों इम्पोर्टेंट है? छेद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप छेद नहीं करोगे ना तो आप जब खाद बनाओगे तो उसमें से स्मेल आएगी, स्मेल जरूर आएगी। इससे एयर आपकी सर्कुलेट होती रहती है, इससे आपको स्मेल के जो चांसेस है वो बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। तो छोटे छोटे छेद कर दिए। आप प्लास्टिक में भी अगर ले रहे हो तो आप छोटे छोटे 3-4 छेद कर दो, ठीक है। अभी क्या है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई खाद बना रहे हैं। 2 तरीके की खाद होती है, इसमें से लिक्विड खाद भी निकलती है और इसी में से ड्राई खाद भी निकलती है। तो हम लिक्विड खाद का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलिए तो लिक्विड खाद में थोड़ा सा झंझट होता है और कई लोग उसमें घिन भी करते हैं, क्योंकि उनको कई बार कीड़े नजर आ जाते हैं। तो हमें लिक्विड खाद का झंझट नहीं करना है, हम इसमें सिर्फ ड्राई खाद बना रहे हो और ये दुनिया की बेस्ट खाद होती है। क्योंकि ये समझ लीजिए, ये आप घर में बना रहे हो, इतनी प्योर खाद है, इतना सा भी इस्तेमाल करोगे ना तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके पौधों के लिए। तो बाहर जो है वो कहीं ना कहीं आपको जितना भी बोले मिलावट होती ही होती है। तो अभी हमने क्या करा, पूरे छिलके डाल दिए इसमें, अच्छे से पूरा ऐसे फैला दिया, पूरा फैला दिया। अब हमने ब्राउन डाल दिया, ठीक है। अच्छे से ब्राउन में कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग तो ब्राउन में मिट्टी भी डाल देते हैं। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, मिट्टी, या फिर लोग खाद भी डाल देते हैं। उसका रीजन क्या है खाद डालने का? थोड़ी सी खाद डालने से ये होता है उसमें केचुए होते हैं, तो केचुए जल्दी से उस चीज को खाद बनाने में हेल्प करते हैं। बट अब हम खाद ही बना रहे हैं तो उसमें हम खाद नहीं डालेंगे, हम आपको वो चीज बताएंगे जो आपके आसपास जल्दी से अवेलेबल हो और आप बना सकें। ये हमने ऐसे पूरा, आप कितना डालोगे, क्या मात्रा है आप पूछो तो भैया ऐसा कुछ भी मात्रा नहीं है। आपको बस क्या करना है, जितने भी आपके छिलके दिख रहे हैं आपको अच्छे से ब्राउन से ढक देना है, मतलब सूखे पत्तों से ढक देना है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से इसे अच्छे से ढक देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, अभी तो फिलहाल देखो मेरा ये बढ़ते बढ़ते शायद 25 दिन लग जाए, ठीक है। तो इसके बाद ना हमें क्या करना है, जब आपने ग्रीन डाल दिया, ब्राउन डाल दिया, ग्रीन मतलब कि छिलके डाल दिए, ब्राउन मतलब कि ड्राई लीव्स या गत्ते के टुकड़े डाल दिए। उसके बाद अगर घर में दही या फिर छाछ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, पर अगर अवेलेबल है, अभी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आप इसको भी पोर कर सकते हैं। ये आपने डाल दिया, प्रोसेस जल्दी होता है, इससे एक तरीके के बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी खाद बनाने में फटाफट हेल्प करते हैं। इसको डाल दिया। अच्छा, अगर आपकी लेयर्स में अवेलेबल नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन जब आपकी गमले आपका ये मटका पूरा भर जाए ऊपर तक, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर आपको सबसे लास्ट जो लेयर होगी वो होगी ब्राउन की, मतलब सूखे पत्तों की ब्राउन की लेयर रखनी है। और उसके बाद बिल्कुल याद से दही या फिर बटर मिल्क जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो ऊपर से पूरे में पोर कर देना है, पूरे में डाल देना है अच्छे से। ये लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आपको मटके को बंद करके ऐसी जगह पे रखना है
जहां पर धूप बिल्कुल ना लगे, बहुत अच्छी रोशनी आए। अभी आप ये देखो मेरे एरिया, यहाँ पे धूप नहीं आती, धूप नहीं आती है। पानी से भी बचाना है, बरसात का पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वरना ये पूरा सड़ जाएगा। बरसात या टंकी किसी का भी पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो आपको ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे बहुत तेज रोशनी आती हो, धूप ना डायरेक्ट लगे और ना ही बारिश का पानी लगे। अब आप कहेंगे इसको मैं खोलूं कब और मुझे कैसे पता चलेगा खाद बन गई? आज से आप कैलेंडर लगा लो, 1.5 महीने बाद, अगर गर्मी का टाइम है तो 1 से 1.5 महीना, ठंड है तो ज्यादा टाइम लग जाता है, कितनी ठंड पड़ी हो उस पर, कई बार तो 3 महीने लग जाते हैं। आपको 1-1.5 महीने बाद अलार्म लगा लो, 1-1.5 महीने बाद खोल के देखना है, आपको खुद ही दिख जाएगा खाद बनी है कि नहीं। जैसे होती है कंपोस्ट, वैसी अगर आपको दिख रही है तो मतलब खाद बन गई, नहीं है तो आप ढक के वापस इसे रख दो, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। और बीच में अगर खोला ना तो दैट्स योर रिस्क, बिकॉज 7 तरह के कीड़े पड़ते हैं। कीड़े पड़ने के बाद वो हर कीड़े जो है इसको बनाने के लिए बेनिफिट्स देते हैं, कुछ पूरा चलता रहता है। ये 1 से 1.5 मंथ तक, 1 से 1.5 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बीच में खोल के ना एक्साइटमेंट मत दिखाना, क्योंकि हो सकता है कि किसी को उल्टी भी आ जाए। तो प्लीज ऐसा मत करना, अपना 1 से 1.5 महीने बाद इसे ओपन करके देखना कि खाद बन गई, रेडी है कि नहीं रेडी है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। प्लीज खाद बनाओ अपने घर में और जीरो वेस्ट निकालने की कोशिश करो, और ये बहुत अच्छा है अगर आप प्लांट लवर है तो, और आपको करना चाहिए। सो छोटे से करो, बहुत बड़ा लेवल पे नहीं करना है, छोटे से करो। और जब बनती है, बन के तैयार होती है, उसकी खुशी कुछ और होती है। तो उस खुशी को महसूस करने के लिए इसको जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लीज लोगों तक पहुंचाइए कि जीरो वेस्ट कैसे अपने घर से निकालना है। सो ये था आज का वीडियो, फिर से आगे मिलते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात कहूंगी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कुछ डिमांड करी है कुछ वीडियो की, ग्रो लाइट। बहुत सारे लोगों के छोटे अपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें ग्रो लाइट में लोग कैसे पेड़ लगाते हैं। मैंने अपने एक कमरे में ग्रो लाइट में इंडोर प्लांट्स को लगा रखे हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, और कुछ टूल्स के बारे में बात करूंगी कि बिगिनर के लिए कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो मैं आपको डालूंगी, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सिया।